और अब अगली रिपोर्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। एक तरफ जहां ईरान इजराइल नहीं रुक रहे, वहीं अमेरिका भी हॉर्मुज में ईरान पर नकेल कस रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बने 2 ईरानी ड्रोन को अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया। तो लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ऐसे ड्रोन गिराने का दावा किया है। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम ने यह दावा किया था। अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान की ओर जा रहे एक तेल टैंकर पर हमला कर उसे रोक दिया। और अब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और बात कर लेते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हो रही राम और रामायण सियासत की। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष के बीच सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम आक्रामक हिंदुत्व की सियासत जोर पकड़ रही है। जिस राम का नाम कभी मंदिरों तक ही सीमित था, वहीं अब वोट की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर राम नाम का परचम लहराते हुए पूरे प्रदेश में हिंदुत्व की लहर पैदा करने की कोशिश में जुट गई है। विकास, सुशासन के साथ अब राम नाम की ताकत को भी चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और निशाने पर है समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ में 9 दिनों तक रामभद्राचार्य की रामकथा के समापन कार्यक्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम हम सबके आदर्श हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने रामायण के पात्रों का जिक्र करते हुए विपक्ष को नसीहत दी। उन्होंने रावण के अलावा खर दूषण, ताड़का, मारीच का नाम लेते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उच्च कुल और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेकर भी लोग इसलिए पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि वो प्रभु श्री राम के साथ द्रोह करते हैं। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने है। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। देखिए, अगर बीजेपी धर्म की सियासत करती नजर आ रही है तो अखिलेश यादव भी कहां पीछे हैं। अखिलेश यादव ने 7 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है, लेकिन कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। यही नहीं, उन्होंने सरकार पर भी इस मामले में चुप्पी साधने के आरोप लगाए। तो माना यह जा रहा है कि उन्होंने उनके इस आरोप के बाद आज योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी तो ऐसे ही उजाड़ तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को वो ऐसे ही बंजर करेंगे जैसे खर दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। उन्होंने लैंड जिहाद करने वालों पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और ज्यादातर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया, जबकि बीजेपी ने अखिलेश यादव पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। चढ़ावा में चोरी होगी तो शिकायत तो होगी, जायज है, क्योंकि विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपना भी चेहरा आईने में देखें कि जब उन्हें मौका मिलता है तो बताओ क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि वहां पर चढ़ावे को लेकर के आपस में मनमुटाव है, शिकायतें हो रही हैं और एफआईआर दर्ज कराने तक की बात चल रही है। झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? श्री अखिलेश यादव जी, कृपया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के खिलाफ मत करिए। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।